प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती को सुख और दुख के बारे में बताते हैं कि ये दोनों एक ही पहिए के दो चक्र हैं। जीवन में मनुष्य सुख और दुख के पीछे भागते रहते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब भगवान शिव कहते हैं, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। चलो, मैं एक कथा के रूप में बता रहा हूँ कि मनुष्य को ध्यान करने से सब कुछ मिलेगा, मगर अक्सर लोग ध्यान करने से पहले जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, ध्यान करने के बाद क्या होगा। यह सोचना महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न का उत्तर उनके मन में उठता है, क्योंकि ध्यान क्रिया तो अब होती है, लेकिन इसका परिणाम हमें हमेशा भविष्य में मिलता है। इस तरह हमारा मन कहीं ना कहीं भविष्य और अतीत की चिंताओं में उलझा रहता है, जबकि ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को वर्तमान में लाता है। जब हमारा मन एक बार वर्तमान का आनंद अनुभव करता है तो उसे वास्तविक खुशी का एहसास होता है। एक इंसान की पूरी जीवन यदि दो शब्दों में संक्षिप्त की जाए तो वे शब्द होंगे सुख और दुख। ये सुख और दुख मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जैसे कि एक गोला और एक पहिया। इस चक्र में इंसान जीवन भर उस पहिए के चारों ओर घूमता रहता है और कभी कभी वह दुख को पार करके सुख में पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह नहीं जानता है कि ये सुख का गोला भी फिर से दुख में लौटेगा और इसी चक्र में फंस कर आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि सुख और दुख दोनों एक ही गोले के दो चेहरे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि चाहे हम सुख से आरंभ करें या फिर दुख से, आखिरकार हम एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। यदि हमारा मन इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो व्यक्ति इस संकेत के बारे में विचार करना शुरू करते हैं और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका ध्यान है, क्योंकि सुख और दुख हमेशा गुजरे हुए और आने वाले काल से जुड़े रहते हैं और ध्यान हमें वर्तमान की खुशियों से जुड़ने का माध्यम प्रदान करता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मनुष्य को सुख और दुख के चक्रों से बाहर निकलकर वर्तमान की आनंद की एक परिचय देगा। एक समय की बात है, एक युवक शिव सन्यासी के पास जाता है और उनसे कहता है, क्या आप मेरे एक सवाल का उत्तर देंगे? तब शिव सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या पूछना चाहते हो? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे शिव सन्यासी, मेरी आयु अब तक बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत तंगी में हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इतने दुख होने पर भी क्या मेरा जीवन अब भी बहुत लंबा हो सकता है? क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते रहेंगे? दुख से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर शिव सन्यासी कहते हैं, तुम्हारे दुख मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वो युवक कहता है, हे शिव सन्यासी, मेरे अंदर जो दुख है वो आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर शिव सन्यासी उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि हाँ, मैं अपने दुखों को सही तरीके से देख पा रहा हूँ। तब शिव सन्यासी ने पूछा कि इन दुखों का मूल कारण क्या है? शिव सन्यासी और उस युवक के बीच चर्चा जारी थी। तब एक भिक्षुक वहां तेजी से आया। वह भिक्षुक शिव सन्यासी के पास जाकर कुछ कहता है। इसके बाद शिव सन्यासी उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर ले जाता हूँ। वहां तुम्हें कुछ भी नहीं कहना होगा, सिर्फ चुपचाप सुनते रहना होगा। इसके बाद तुम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही पा जाओगे। इसके बाद वह युवक शिव सन्यासी के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद शिव सन्यासी एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और तथागत शिव सन्यासी देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हैं और बीच में एक वृद्ध आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है। शिव सन्यासी को देखते ही सभी लोग उनके देखकर उनको उस वृद्ध के पास ले जाते हैं। फिर शिव सन्यासी उसी चारपाई पर बैठ जाते हैं। युवक भी उसके पास ही बैठ जाता है। फिर एक वृद्ध जो चारपाई पर लेटा था
बोलता है, हे शिव सन्यासी, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें बची हैं। मुझे पता नहीं कब मुझे भगवान के पास जाना होगा। शिव सन्यासी, मैं मरने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप ही उनके उत्तर दे सकते हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ। फिर मरते हुए वृद्ध ने कहना शुरू किया, हे शिव सन्यासी, मेरे आखिरी लम्हों में मेरे बचपन के दिनों की यादें मेरे मन में आ रही हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि उन दिनों में हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी और कुछ हासिल करने या हारने का गम भी नहीं था। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करके आंसू बहाता हूँ। मुझे लगता है कि उस समय मेरा मन बहुत खुला हुआ था और मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। हम किसी भी खेल में लग जाते थे और वहीं सारा दिन बिता देते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौर में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरों से पीछे क्यों रहते हो। इस सब को सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कह देते। उनके तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह एक कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। फिर मेरे पास कुछ धन प्राप्ति का एहसास हुआ। मैं खुशी से भर गया क्योंकि वही लोग जो मेरे पीछे ताने मारते थे अब मेरे साथ घूम रहे थे। कुछ समय बाद मेरी एक अमीर आदमी की बेटी से शादी हो गई और उसके बाद मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। लग रहा था कुछ सालों बाद मुझे 2 सुंदर और स्वस्थ बेटे हुए। अब मेरा मन बच्चों के लिए कुछ करने का उत्साह था। मैंने और अधिक धन कमाने में अपना समय लगाया और जल्द ही मैं अपने नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन गया। सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थीं, लेकिन कौन जानता है कि सब दिन अच्छा नहीं रह सकता। एक दिन अचानक मेरी पत्नी ने मुझे छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। उस दिन मेरे दिल को गहरा आहत किया। मैं कई दिनों तक अपने घर से नहीं बाहर निकला। फिर मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि पिताजी माताजी तो नहीं रही, जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हम दोनों भाई आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपको किसी बात का बिल्कुल भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने अपने मन को भी समझा लिया। अब मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना जीना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी थी, उनके दुख में ही मेरा दुख था। इसके बाद वो वृद्ध आदमी बोले, इस जीवन के चक्र में मुझे अक्सर यह एहसास होता था कि आखिरकार जीवन का अर्थ क्या है, जीवन की गहराइयों में कैसे जाया जा सकता है, कैसे पता चलेगी मैं कौन हूँ और मेरे इस दुनिया में क्या काम करने के लिए आया हूँ। ये सब सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। फिर मुझे आपके बारे में पता चला, जो ध्यान की प्रणालियाँ बताते हैं जिनसे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहा कि पहले मैं अपने जीवन से सभी कष्टों और संकटों को दूर कर दूँ, फिर ध्यान में पूरी तरह मन लगाऊंगा। और इसी विचार से कभी भी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बच्चों ने मुझे खूब प्यार दिया। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब मैं जब अपने गुजरे हुए काल की ओर देखता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन सबसे प्यारे थे। तब वृद्ध आदमी ने शिव सन्यासी से पूछा, मैं कुछ घंटों तक खुश रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं शांति से मर सकूं? मेरे मन में सभी सवालों के उत्तर हो और मैं जीवन का अर्थ समझकर मर सकूं। इस पर शिव सन्यासी ने कहा, हर व्यक्ति के लिए उनके बचपन के दिन क्यों खास होते हैं? क्योंकि उस समय उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, वो स्वतंत्र होते हैं, उनके मन में कोई लालसा नहीं होती, वो जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है।
लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वो वर्तमान में जीना भूल ही जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसलिए वह वर्तमान में पूरी खुशी में रहता है। तुमने अपने पूरे जीवन को अपनी सफलता और अपने बच्चों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही व्यतीत किया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके बाद सत्य की खोज करते हैं, उसके बाद हम ध्यान पर समय देंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाओं का इंतजार करता है और इसी तरह जीवन का चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु आपके पास है तो आपको एहसास हो रहा है कि आपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब आपको लग रहा है कि जो कुछ आपने किया है उसमें से एक भी चीज़ आपके साथ नहीं जा सकती। अगर आप इस बात को उस समय समझ लेते कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, वह कभी भी आ सकती है, अगर यह बात आप उस समय समझ लेते तो आप उसी समय ध्यान और शांति की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज़ खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। तब उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर शिव सन्यासी से कहा कि हे शिव सन्यासी, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी शांति के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी शांति की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर शिव सन्यासी ने उस वृद्ध का हाथ सहलाते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वो सूत्र ये है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वो सब यहीं पर छोड़ कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोर कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और यथार्थ में तुमने अपने जीवन में बड़ी तरक्की की है, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है और यह जानना भी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं लेकिन उन्हें जीवन की व्यर्थता का कोई पता नहीं चलता। इसलिए अब अपने मन से सभी प्रश्न हटा दो और इस भावना को पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानना था वह सब जान और समझ लिया हूँ और अब जीवन में कुछ और सीखने के लिए बचा ही नहीं है। जब तुम इस भावना में लिप्त हो जाओगे तो तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह सब इस संसार का हिस्सा था और वह यहीं रह जाएगा। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हम खाली ही जाएंगे, हम पूरी तरह खाली हो जाएंगे। और जो लोग खाली होकर चले जाते हैं उनके अंदर वास्तविक ज्ञान का प्रकाश होता है और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में उस निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक उस वृद्ध आदमी ने कोई सवाल नहीं पूछा और वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद शिव सन्यासी ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि हे शिव सन्यासी, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। इस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक सवाल है जिसका उत्तर जानना सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल है कि क्या ध्यान करने के लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है?
कि ध्यान कैसे किया जाता है। तब शिव सन्यासी खाते हैं कि तुम्हें वर्तमान में ध्यान करने के लिए, यदि तुम किसी काम को पूरी तरह से एकाग्रचित भाव से करने की क्षमता रख सकते हो तो तुम ध्यान कर रहे हो। लेकिन हमारा ध्यान अकेले ही भटकता रहता है अपने दैनिक कामों के दौरान, तो समझो तुम ध्यान नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सरल विधि बताता हूँ जिससे तुम अपने काम को सही तरीके से कर सकते हो और ध्यान को समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस किस नाक से निकल रही है, किस नाक से अंदर जा रही है, नाक के किस कोने से टकरा रही है। तुम इसको गौर से तुम उसे ध्यान दो। कुछ काम कर रहे हो, चल रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार इधर उधर भटक रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुम फिर से होश में आ जाओगे और तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें अपनी सांस का ध्यान देना है। धीरे धीरे जब तुम अपने सांसों को समझने लगोगे तो तुम देखोगे कि विचार विलीन हो रहे हैं और तुम्हारे अंदर खाली जगह बच गई है। सभी सवालों के प्रश्न विलीन हो गए हैं। इसके बाद शिव सन्यासी ने कहा कि सांस वर्तमान में होती है, ना ही वो भविष्य में होती है, ना ही अतीत में होती है। वो वर्तमान होता है, वहीं वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। इतना समझाते तो हुए शिव सन्यासी वहां से प्रस्थान कर दिए। तब माता पार्वती कहती है कि मुझे समझ में आ गया जीवन का मूल मंत्र क्या है। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।